नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जौहर झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बताते चले, जहां पर जेल अधीक्षक से रंगदारी मांगी गई है। जेल अधीक्षक अनिमेश कुमार चौधरी से 2 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। जेल अधीक्षक को मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए कॉल से धमकी दी गई, जिसकी शिकायत पर मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वहीं अज्ञात नंबर से आए कॉल की जांच फिलहाल पुलिस की ओर से लगातार जारी है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गिरिडीह से आपको दे रहे हैं, जहां पर जेल अधीक्षक अनिमेश कुमार चौधरी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई और रंगदारी नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मैसेज और व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये धमकी दी गई है, जिसकी शिकायत पर मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। किस नंबर से कॉल आया था, उसकी जांच फिलहाल पुलिस की ओर से की जा रही है। और अब बात करते हैं कुड़मी समाज के आंदोलन की। कुड़मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर बंगाल में रेलवे ट्रैक और NH49 आज छठे दिन भी जाम है। इसकी वजह से जमशेदपुर ट्रक ट्रेलर्स ऑनर्स एसोसिएशन की हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। ट्रक ट्रेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस जाम से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही जाम में फंसे ड्राइवर्स की भी परेशानी इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास खाने पीने के जो भी सामान थे वे खत्म हो चुके हैं। ऐसे में एसोसिएशन ने झारखंड और बंगाल सरकार से जल्द आंदोलन को समाप्त करने की पहल करने की अपील की है। में जमशेदपुर के ट्रक एंड ट्रेलर एसोसिएशन के साथ में है और इनकी कई हजार गाड़ियां आज भी हाईवे पर फंसी हुई है। लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान फिलहाल वहां पर हो रहा है। हम जानते हैं एसोसिएशन के लोगों से कि किस तरह नुकसान है और आने वाला समय में दुर्गा पूजा है, कई गाड़ियां फंसी हुई है, कई सब्जी अनाज कई ट्रेलर ट्रक फंसे हुए हैं। एसोसिएशन की कितनी गाड़ियां हैं और कितना भारी नुकसान एसोसिएशन को उठाना पड़ रहा है? हमारे एसोसिएशन के लगभग 2000 गाड़ियां हैं और 5 दिन 20 तारीख से यह बंदी है और 20 तारीख से सभी गाड़ियां रोड पे खड़ी है और उसमें जितने भी ट्रक के ड्राइवर लोग हैं फंसे हुए हैं, उन लोग को खाने पीने पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। किसी तरह का कोई प्रशासन से मदद नहीं मिल रहा है। प्रशासन को फ़ोन उनको ज़रूर पहल करना चाहिए, सब बंदोबस्त करना चाहिए। जितनी गाड़ी जाम में है, हमारे वेविल फेल हो चुके हैं। कल अगर रास्ता में कोई GST वाला पकड़ लेगा तो हम लोग का बाद में बेचारा गाड़ी वाला कोई सुनवाई नहीं होता और बोले इसमें फ़ाइन कराइए। ये सब का को भी ध्यान में रखना चाहिए। कल जो गाड़ियाँ यहाँ से जाम खुल जाएगा, आगे कोई भी GST चाहे कोई भी इनको तंग नहीं करे गाड़ियों को। कच्चे माल गाड़ियों में तो बहुत सारी कच्चे माल आंध्रा वगैरह से आती है, तो वो सारा माल ख़राब हो रहा है। यहाँ प्रशासन को या फिर जाके CM को किसी को कोई फ़र्क नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो नुकसान है वो गाड़ी वाला उठाएगा और परेशान है तो जनता परेशान है। तो हम लोग तो केवल परेशानियों से ऐसे जूझ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यह हमारा जो देश है, ये लगता है कि यह आंदोलनकारियों का ही देश है। आए दिन हर दिन कोई ना कोई एक नया आंदोलन आता है और सबसे ज़्यादा हम ही लोग पिसते हैं, क्योंकि हम लोग सबसे कमज़ोर कड़ी हैं। फिलहाल भगवान भरोसे सारे ट्रक के ड्राइवर जाम में फंसे हुए हैं, जिनके पास में खाने के लिए अनाज तक नहीं है। सरकार से वे गुहार भी लगाते हैं कि यह जो आंदोलन है उसे जल्द ही खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए या फिर वार्ता के माध्यम से पहल किया जाए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और अब बात दुमका में दर्दनाक हादसे की करते हैं। दुमका में बागझोपा गांव के पास साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 यात्रियों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल महिला को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार तीनों यात्री दुमका से रामगढ़ की ओर जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने तीनों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 की मौत हो गई। वहीं तीसरी जो महिला थी उसे अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और गिरिडीह के देवरी प्रखंड में आमझर के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन पर पहाड़ी को
काटकर पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है। हैरानी की बात यहां पर यह है कि माइनिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताते चले कि यहां पर पत्थरों की ब्लास्टिंग अनट्रेन्ड मजदूरों द्वारा कराई जा रही है। वहीं लाइट ब्लास्टिंग की जगह हैवी ब्लास्टिंग का दौर भी लगातार जारी है, जबकि गहरे खदान के पास बैरिकेडिंग की नहीं लगाई गई है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले आमझर में। आपको बता दें कि किस तरह से लगातार पत्थरों का अवैध उत्खनन हो रहा है, उसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। आप देखिए, तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से पत्थरों का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से हो रहा है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आप जो रेड ये फीता टाइप का देख रहे हैं, रस्सी देख रहे हैं, इसके अंदर सारे जिलेटिन बिछाए गए हैं और ये जिलेटिन किसी मेट के द्वारा नहीं बिछाया गया, जबकि यहाँ के जो मजदूर हैं उन्हीं के द्वारा बिछाया गया है। आपको जान जोखिम पर रखकर मैं आपको ये ग्राउंड हकीकत दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ा करके पत्थरों की ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसका यह एक नमूना है, प्रारूप है। यहाँ पे देख सकते हैं जो जाल नुमा बना हुआ है, ये जिलेटिन इसके अंदर बिछाया गया है और संभवतः रात के अंधेरे में इसे ब्लास्ट किया जाएगा और पत्थरों को तोड़ करके इसे फिर से जगह पर पहुंचाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि गिरिडीह जिले में लगातार किस तरह से पत्थरों का उत्खनन हो रहा है और प्रशासन और जो संबंधित विभाग है इस पर लगाम लगाने में असफल है, क्योंकि आप अगल बगल भी देख सकते हैं, ना ही यहाँ पे किसी भी प्रकार की बैरिकेडिंग की गई है। इसके ऊपर एक पहाड़ी है, पहाड़ी को काटा जा रहा है और पत्थरों को काट करके निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का बोर्ड भी नहीं गाड़ा गया है, ताकि इससे पता चल सके कि कितने रकबा में कितने में चल रहा है और कब लीज लिया गया है, कितना में लिया गया है और लीज कब फेल होने वाला है। किसी भी प्रकार का यहाँ पे इंडिकेशन मार्क के लिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, जिससे यह साफ झलकता है कि यह संभवतः जो पत्थर का उत्खनन हो रहा है यह अवैध तरीके से हो रहा है। तो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार जिस तरह से जो पत्थरों का उत्खनन हो रहा है। आपका नाम क्या है भाई साहब? विकास यादव। आप यहाँ पे मजदूरी का काम करते हैं? काम करते हैं। तो आप ये बताइए, आप लोग अपना जान को जोखिम में रख करके खुद से जिलेटिन क्यों गाड़ने का काम कर रहे हैं? नहीं काट रहे थे, मेट था, मेट साहब मेट तो यहाँ है नहीं, हमें कई घंटों से है। नहीं, अभी गए हैं रोड बनाने के लिए, फोन आया, वहाँ गए। मेट का काम रोड बनाना नहीं है, जिलेटिन फोन आया तो वहाँ उसका कुछ था, वहीं पे गए हैं अभी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कनेक्शन सब आधा वही करवाए थे, अब बाकी बात जो बचा वो लेबर लोग किया। नहीं, लेबर लोग नहीं किया, अभी आके वही करेंगे, छूटा हुआ है कनेक्शन। तो लेबर को तो अभी हम लोगों ने देखा कि सब तार जोड़ रहा हटा रहा था, जिलेटिन का तार सब हटा रहा था, पानी। तो क्या लेबर से जिलेटिन का तार जो इतना सेंसिटिव चीज होता है जोड़वाना सही बात है? नहीं, सही बात तो नहीं। तो आप साफ देख सकते हैं पत्थरों का उत्खनन हो रहा है और जो जिस तरह से लगातार पत्थरों का उत्खनन हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि लाइट ब्लास्टिंग का आदेश दिया जाता है, बावजूद यहाँ हैवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है और किसी भी प्रकार का प्रिकॉशन नहीं लिया जा रहा है, बिना मेट का काम किया जा रहा है। और यहाँ के जो मजदूर होते हैं वही खुद इसे गाड़ने का काम कर रहे हैं और पत्थरों को ब्लास्ट करने का काम कर रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और साहिबगंज में बोरियो थाना के पत्थरघट्टा के पास जिला टास्क फोर्स की टीम ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया। टीम ने इस दौरान बिना माइनिंग चालान वाले 5 स्टोन चिप्स लोडेड ट्रक को जब्त किया है। जब्त वाहनों को बोरियो थाने को सौंप दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी राहुल जी आनंद साहिबगंज में बताया गया कि जांच में ट्रक ड्राइवर सही पेपर नहीं पेश कर पाए, जिसकी वजह से 5 गाड़ियों को जब्त किया गया, जबकि ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। और देखिए, लोग अस्पताल पहुंचते हैं बीमारी दूर करने के लिए, लेकिन लोहरदगा में सदर अस्पताल में साफ सफाई की ऐसी हालत है कि यहां स्वस्थ आदमी भी बीमार पड़ जाए। दरअसल सदर अस्पताल से निकलने वाला मेडिकल कचरा खुले में फेंका जा रहा है। अस्पताल का पुराना डॉक्टर्स क्वार्टर का जर्जर कमरा और कैंपस मेडिकल वेस्ट का डंपिंग यार्ड बन गया है। यहाँ गाड़ियों का पार्किंग प्लेस भी है जहां से लोग गुजरते हैं, और ऐसे में मेडिकल वेस्ट से मरीज और उनके परिजनों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इधर अस्पताल उपाधीक्षक ने जल्द ही इस समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। संक्रमण तो है, इसका निष्पादन किया जा रहा है। ठीक है, जितना भी कचरा है उनको नगर पालिका ये सबको भेजा जा रहा है, वही करेंगे, जांच भी करेंगे। तो मैं अभी हैं, देख रहे हैं सब चीज़ को कहाँ।
और वहीं पाकुड़ के कस्तूरबा स्कूल से 10वीं क्लास की 2 बच्चियां गायब हो गईं। इससे परिजनों के होश उड़ गए हैं तो शिक्षक महकमे में पहले पाकुड़ पुलिस तक परेशान है। घाघर जानी के कस्तूरबा स्कूल की घंटी जैसे ही घनघनाई, बच्चियां दौड़कर अपने अपने क्लास में पहुंच गईं, पर 10वीं क्लास की 2 छात्राएं अपने बेंच से गायब थीं। पल भर में पूरे स्कूल कैंपस में हड़कंप मच गया। एक दिन पहले तक दोनों बच्चियां हॉस्टल के कमरे में थीं, पर अगले सुबह न जाने कहां गायब हो गईं, न क्लास में आईं और न ही कमरे में मिली। परिजनों को खबर मिली तो वो भी स्कूल दौड़े चले आए और स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का इल्जाम लगा दिया। कुछ आपको ऐसा कुछ जानकारी या कुछ ऐसा संदेह? नहीं, वैसा बात नहीं है, उसका कुछ जानकारी नहीं है। तो अभी पहले से कुछ शक वगैरह नहीं। आपको कैसे जानकारी मिला कि आपका बेटी जो है भाग गई? स्कूल से मैन फोन किया था। कार्ड भी बोला कि हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग पूरा खोज पड़ताल किए, इधर उधर गए हैं, खोजे नहीं मिला। तो जिस तरह मेरा बहन स्कूल से जिस तरह चली गई है, तो क्या कारण से गई है तो नहीं पता, लेकिन हम लोग को अपना जिस तरह सही सलामत हमको चाहिए मेरा बहन। हिरणपुर के घाघर जानी गांव का कस्तूरबा स्कूल और हॉस्टल एक ही कैंपस में है। बच्चियां दिन रात हॉस्टल में रहती हैं और वहीं से क्लास करने के लिए स्कूल आती जाती हैं। हॉस्टल से लेकर स्कूल कैंपस तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। गेट पर गार्ड तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। इसके बावजूद 10वीं की दोनों बच्चियां मेन गेट से बाहर कैसे निकली, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। पाकुड़ पुलिस और शिक्षा महकमे से लेकर परिजन तक लापता बच्चियों को ढूंढ रहे हैं। हम लोग खबर करते हैं तो गार्जियन भी अपने स्तर से उस बच्ची को, हमारा पहला उद्देश्य होगा कि बच्ची को रिकवर किया जाए। और गार्जियन का भी कहना कि शायद हो सकता है कि अगर कोई फैमिली या कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ गई होंगी तो वो सर हम बताते हैं आपको। पाकुड़ के कस्तूरबा स्कूल से दोनों बच्चियों की रहस्यमय गुमशुदगी ने सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं। परिजनों की नींद उड़ गई है तो शिक्षा महकमे से लेकर पाकुड़ पुलिस ने भी लापता बच्चियों को ढूंढने में पूरा जोर लगा दिया है। नंद किशोर मंडल, न्यूज़ 18, पाकुड़। और रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड में स्कूली बच्चे सड़क पर जमे पानी से होकर जाने को मजबूर हैं। उत्क्रमित उच्च विद्यालय बड़की पोना जाने के रास्ते में पक्की सड़क बनी है, लेकिन करीब 100 मीटर का रास्ता खेत से नीचे और गड्ढे में है, जिससे खेत का पानी सड़क पर भर जाता है और ऐसे में हल्की बारिश होने पर भी बच्चे जलजमाव से होकर स्कूल जाने को मजबूर दिखते हैं। कई बार सड़क का लेवल ऊंचा करने की गुहार स्कूल प्रबंधन की ओर से लगाई गई है, लेकिन कोई सुनवाई यहां पर नहीं हो सकी है। ऐसे में स्कूली बच्चे पैरों की जगह हाथ में जूते लेकर स्कूल जाते हैं। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद। अभी मैं मौजूद हूँ चितरपुर प्रखंड के बड़की पोना उत्क्रमित उच्च विद्यालय के पास। अब हमारे पीछे देख सकते हैं इन बच्चों को इसी तरह ये पानी में डूब करके चल करके स्कूल आने को बाध्य हैं। अभी सीधे हम बात कराते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यहाँ से आने के लिए। कितना बार हम लोग गिर भी जाते हैं और पानी में भीगने की वजह से तबीयत भी खराब होना पड़ता है। अच्छा। और साइकिल से जाते हैं तभी भी गिर जाते हैं, कितना चोट भी लगा हुआ है। पानी भरा रहता है हमेशा? हमेशा पानी भरा रहता है। क्या नाम है आपका? पूनम कुमारी। तो आपने सुना अभी बरसात के दिनों में खासकर काफ़ी दिक्कत होती है। एक और बात कराते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं, पानी में भीग जाते हैं और कोई कोई बच्चे गिर जाते हैं यहाँ पे, जिसके कारण स्कूल भी नहीं आ पाते हैं। यहाँ पे जूता आप हाथ में लेके जा रही हैं, क्या वजह क्या है? यहाँ पे पानी भर चुका है, जूता से हम लोग चल नहीं पाते। यहाँ पे पानी भरा रहता है। हाँ। इसके वजह से जूता उतार के जाती है। तो एक और छात्रा से बात कराते, क्या दिक्कत है? यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है, जिसके कारण बहुत छात्रों को प्रॉब्लम भी होता है। प्रॉब्लम होता है? हाँ, सबको जूता हाथ में लेके तो ड्रेस वगैरह खराब हो जाता है? हाँ, ड्रेस भी क्या चाहती हैं कि पूरा सड़क ऊंचा बन जाए? हाँ। तो बच्चे यहाँ चाहते हैं कि जो सड़क है इसका मतलब ऊंचा बना दिया जाए ताकि यहाँ पानी ना भरा रहे, क्योंकि बरसात के दिनों में खास करके स्कूल आने जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर वहाँ पे एक पाइप डाल करके एक जगह पानी जमा होता है, जहाँ पे पाइप डाल करके उसको थोड़ा ऊंचा कर दिया जाए तो वहाँ पे थोड़ा जल जमाव से हमें निजात मिलेगा और शिक्षकों और छात्र छात्राओं के लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। कई बार अधिकारियों से पत्राचार किया गया है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से हाल जो है
पूर्व की तरह ही है। आगे में हालांकि अप्रोच रोड बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर पानी हमेशा भरा रहता है घुटनों भर, जिसके कारण स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अधिकारियों को यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और गुमला के बिरकेरा गांव में विशाल अजगर मिलने से लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि रामवृक्ष साहू अपने मवेशियों के लिए खेत में घास काट रहे थे, तभी किसी जीव ने उन्हें काट लिया। जब उन्होंने घास के अंदर देखा तो सामने 8 फीट का विशाल अजगर था। सांप को देखते ही वह सन्न रह गए। उन्होंने हल्ला कर ग्रामीणों को बुलाया, जिनकी मदद से अजगर को पकड़ा गया। तो अब तस्वीरें देखिए जहां पर विशाल अजगर मिलने से इलाके में हड़कंप मच चुका है। ग्रामीणों में इस वक्त भय का माहौल है। 8 फीट का ये अजगर बताया जा रहा है और फिलहाल वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। और आज जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इस मौके पर राजधानी रांची में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ ही पूर्व मंत्री सीपी सिंह के साथ ही विधायक समरी लाल और दूसरे नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मोरहाबादी दीनदयाल नगर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। वहीं पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में रांची की बेटी से संवाद स्थापित किए जाने की सराहना की। दीनदयाल जी हमारे जनसंघ के संस्थापक, जनसंघ के मंत्री, महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे और साथ ही साथ उनके बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं। एकात्म मानववाद का दर्शन, अंत्योदय जो हमारे कार्यक्रम है उसको जमीन पर उतारने का संकल्प मोदी जी ने लिया, उतारने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश में या झारखंड में और हर बूथों पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यहाँ भी कई कलाकृतियाँ, छोटे छोटे चीज बनाने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं और इसीलिए उन्होंने उसको चुनने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में जो हमारे मोदी जी का सपना है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का, उसे साकार करने की दिशा में काम करना चाहिए। और यूपीए की बैठक पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के सांसद आदित्य साहू ने बताया कि कांग्रेस को शुरू से ही सत्ता से चिपकने की आदत रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी 1932 के खतियान को लेकर हो रहे विरोध के बावजूद कांग्रेस यही काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का चरित्र का विषय है। आपने देखा होगा पूरे देश में किसी विषय होते जहां भी सरकार साथ इन लोग जिनके समर्थन सरकार चलती है, वो हर परिस्थिति में सरकार से लटक के चिपक के रहना चाहते हैं। अब झारखंड राज्य में यही स्थिति है। इनके गठबंधन की सरकार जिम्मे के नेतृत्व में चल रही है, जिम्मे वाले लोग हमेशा इनको दुत्कारने का काम करते हैं और फिर पुनः इनसे जाकर के चिपकने का काम करते हैं और अपना मतलब सीधा करके सरकार को से काम निकालने का काम करते हैं। और वहीं गिरिडीह में शहरी स्वास्थ्य केंद्र के पास वार्ड नंबर 2 में दलित परिवारों को वन विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। वन भूमि में आवास बनाकर रहने का आरोप लगाते हुए उन्हें आवास खाली करने का निर्देश दिया गया है। इससे दलित परिवारों में दहशत का माहौल है। पाचंबा थाना क्षेत्र के कल्याणडीह में हरिजन टोले में 20 से 25 दलित परिवार करीब 5 दशक से रह रहे हैं। दलित परिवारों ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। 2-4 आदमी एक आदमी करके बुला रहा, मालूम नहीं था क्या क्या लिखा है पेपर में। पढ़ाई लिखल कुछ नहीं जानते। कौन लिया ठप्पा? वो डिफॉल्ट जमीन खाली करी, जमीन खाली करने वास्ते टिपा ले लिए। हम लोग भी बोल रहा है कि इतना दिन से रह रहे हैं यहाँ पर, तो टिपा काहे के लिए देंगे हम? तो हम लोग के पति लोग के लगे, हम लोग के लगबे ना किया अंदर, घुसने में देखने देवे नहीं करते। इतना इतना बाल बच्चा हम लोग कहाँ लग जाएंगे? इतना साल से रह रहे हैं, 70-80 साल से रह रहे हैं। लेकिन जब कागज की मांग की गई तो उन्होंने कागज देने से बोला कि कागज हमारे पास नहीं है, कागज तो फट गया है। तो जब तक अभिलेख नहीं देंगे और वन भूमि पर कोई भी पट्टा निर्गत नहीं किया जा सकता है। अगर किसी ने निर्गत किया है तो गलत है। वो उनको हमने नोटिस 2-2 बार नोटिस दे दिया है। अगर उनके पास इस संबंध में कोई पट्टा मिला है, जिन्होंने पट्टा दिया है, तो उसको इस कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि इसकी जांच उपरांत आगे।
और गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र के पुंसिया में भू माफिया की डर से एक जमीन मालिक खौफजदा है। दरअसल मंटू महतो नामक एक शख्स ने 1987 में सड़क किनारे भूमि विकास बैंक से जमीन नीलामी में खरीदी थी। जब उस जमीन की कीमत बाजार में बढ़ने लगी तो उस पर भू माफिया की नजर पड़ गई और अब वे इस जमीन पर कब्जा करने में जुट गए हैं। जमीन कब्जा करने के साथ अब मंटू महतो को जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। सब भाग जा रहा है। अभी दिक्कत है कि कुछ भू माफिया जो है जबरदस्ती मेरे जमीन को अख्तियार करना चाहता है। क्यों जबरदस्ती? उसका क्या कहना है? उसका तो कुछ कहना नहीं है। इसी माना हमारा जमीन है, ये हमारा सेटलमेंट में जो है कि परजाना। हाँ, थाना गए 19 तारीख को। उसके पहले भी गए तो हमको मारने के लिए 150 आदमी दौड़ा था। हम भाग गए स्कूटर लेके पहली बार में। दोबारा भी गए तो बोलता आने तो मार देंगे। वो लोग बोलता है। हाँ, वो लोग बोले। जब थाना गए, थाना बोला कि कागज नहीं है, 140 वाला कागज दिखाए। तो थानेदार को कागज दिखाए तो बोला कि अच्छा रख दो। नोटिस कर दिया है। इसकी 1 महीने सुनवाई की भी है। दोनों पक्षों को अपना अपना लिखित पूरा डिटेल देने के लिए बोला है, सारे दस्तावेजों से संबंधित। और साथ में जो सीओ हैं उनको मैंने नोटिस किया है कि आप जो है अगर इंक्रोचमेंट हो रहा है उसका एक रिपोर्ट दे देंगे और पर्चा और डिटेल लैंड रिकॉर्ड से वेरीफाई करके देंगे कि पोजीशन किसका था और अभी किसका है। तो 2 साल का कोरोना काल समाप्त होने के बाद पूरे सरायकेला में दुर्गा पूजा की धूम देखी जा रही है। कोल्हान में कई जगहों पर विभिन्न झांकियां बन रही हैं, जिसमें क्षेत्र के सबसे ज्यादा चर्चित दुर्गा पूजा पंडाल के नाम से बनने वाला आदित्यपुर पूजा पंडाल इस बार वैश्विक, राष्ट्रीय और कई वर्तमान बहुचर्चित मुद्दों को दर्शाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ विश्व कल्याण एवं सद्भावना की थीम पर पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। भारत और नेपाल के विभिन्न मंदिरों को एक पटल पर लाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। महिलाएं हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट दिखाएंगे। दूसरे तरफ 5 जेंट्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आदिवासी, जो मेरा भारत महान है। इस ढंग से ये सारी चीज़ें थीम में रहेगी। हमको लगता है फिर एक बार हम लोगों ने जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब ने एक थीम दिया है जो जमशेदपुर वासियों को अच्छा लगेगा। और कोविड काल के 2 साल बाद जमशेदपुर में इस बार दुर्गा पूजा की धूम रहेगी। इसके लिए एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं और पंडाल के अंदर की सजावट भी लाजवाब है। पूजा पंडाल की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रभंजन कुमार ने। आपको पंडाल दिखाने का प्रयास करता हूं कि इस वक्त में जमशेदपुर के कदमा न्यू रानी कुदर हिंद क्लब की ओर से जो यहाँ पर जो पंडाल बनाए जा रहे हैं, भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। पंडाल का जो रूप है वह मंदिर का रूप है, लेकिन मंदिर के अंदर का जो दृश्य है यहाँ पर वह पूरी तरह स्वर्ग लोक का, यहाँ पर भक्तों को, आने वाले जो भक्त हैं उन्हें यहाँ पर स्वर्ग लोक का दर्शन होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पंडाल बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर जब पंडाल का जो रूप दिया जा रहा है एक भव्य मंदिर का रूप दिया जा रहा है और इसी पंडाल के अंदर आपको स्वर्ग लोक जैसा आपको एहसास होगा। इस पंडाल में के अंदर में लकड़ी के प्लाईबोर्ड के, थर्माकोल के और इसमें कैलीफॉर्म के कई तरह के इसमें डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पंडाल में पर्यावरण को लेकर यहाँ पर एक संदेश दिया जा रहा है कि हमें अपने अपने क्षेत्र में पर्यावरण को बचाना है। जमशेदपुर हिंद क्लब न्यू रानी कुदर पूजा कमेटी से हम जानते हैं कि इस बार जो पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं क्या रूप है और क्या संदेश इनका रहेगा। देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति आज इस वर्ष भी हम लोग भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन करने जा रहे हैं। अब देखे होंगे कोविड में 2 साल हम लोग बैक हो गए और माता का सिर्फ पूजा हुआ, विधिवत पूजा हुआ और मेला वगैरह नहीं लगा। लेकिन इस बार हम लोग जो 2 साल के बाद एक नई। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।